खलास खलास आता पेट है खोता खलास तो सुनथस या अल्लाह ये बॉर्डर क्रॉसिंग आसान कर दे। मैं अभी भी जॉर्डन बॉर्डर पे ही हूँ, 8:30 बजने को है। यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं कर सकता। एक इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, दूसरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया है बाइक को, अचानक से इंजन बैठ गया। क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अशरफ जॉर्डन। यहाँ से शुरू होता है जॉर्डन इराक बॉर्डर। पीछे ब्लॉग की बात करेंगे तो कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था। बहुत सारी जगहों पे कुत्ते काटने वाले थे बहुत बुरी तरीके से। फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन के पास पहुँच गया, थोड़ी सी दूरी पर है। तो मैंने सोचा कि इसके पास में ही अगर मैं कैंपिंग करता हूँ तो इनकी दीवारों पर जो है लाइट्स लगी है ये हेल्प करेंगी। फिर मैं यहाँ पर आ गया, कैंपिंग की। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था तो पुलिसमैन आ गए, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। इन्होंने मुझे खाना बनाने नहीं दिया, बोला कि आप हमारे पास खाना खाएं। बड़े अच्छे तरीके से मैंने ना मंदी खाई, उसके बाद चाय पिलाई, उसके बाद मैं आके सो गया था। ठंड की बात करेंगे तो रात भर बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन टेंट के अंदर मुझे ठंड नहीं लगी। स्लीपिंग बैग वगैरह मेरे पास था, लेकिन कुत्तों ने सोने नहीं दिया पूरी रात। तो सुबह में उठा था 6 बजे, फिर इंतज़ार में था कि सूरज निकल के आ जाएगा, उसके बाद मैं अपना सफ़र जो है शुरू करता हूँ। अभी सुबह सुबह शुरुआत करते हैं। सुबह के बज गए 8:30। यहाँ से अभी बॉर्डर तक हमें है तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी, वो हमें तय करनी है। उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग, या अल्लाह, मेरे दिमाग में जब भी बॉर्डर क्रॉसिंग होती है ना, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग में, इस वाली बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत वक्त लगता है। या तो रात आपको वहीं पे बितानी है, या तो आपको मस्जिद में सोना है, या तो फिर से कैंपिंग करनी है। आगे देखेंगे क्या होगा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबह सुबह मौसम भी प्यारा है, टेंट अपना पैक करेंगे, आगे की ओर रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ रहेगा, चलिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, प्यार से कमेंट करिएगा। और हाइप ऑप्शन आता है जब आप व्लॉग देखते हैं, तो हाइप क्या करें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे मेरे व्लॉग्स। बिस्मिल्लाह करते हैं। दुआ क्या करें मेरे लिए। अभी टेंट वगैरह पैक करके आगे निकलते हैं। दुआ करें कि आज मुझे ड्रोन मिलना चाहिए। अभी सूरज भी निकल के आ गया, माशाअल्लाह। कल आपको पता है भाई साहब ने ब्लैंकेट ला के दी थी, कितनी काम आ गई यार। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला रासी हबीबी, कितनी हेल्प की इन्होंने मेरी। थैंक यू सो मच जॉर्डन। मैं क्या बताऊं, इन्होंने एक भी चीज़ की कमी नहीं रखी। वो देखो कुत्ता कैसे आ रहा है। आजा 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 आजा, दौड़ते हैं, आजा। आज देखते हैं कितना भागेगा। आजा आजा, आपको मैं 4-5 किलोमीटर दौड़ाऊंगा। आजा कल मेरी हालत ख़राब कर दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमें पेट्रोल पंप तक है 58 किलोमीटर्स। पहले हमें फ्यूल टैंक फुल करनी है। इराक, यहाँ से अब आपको इराक के बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। रात को ठंड बहुत अच्छी खासी थी और जितना सवेरे हो सकता था मैंने उतना सवेरे सफ़र अपना शुरू कर दिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास माहौल था रात भर, पूरी रात सिर्फ ये रेगिस्तान ही रेगिस्तान और इसके सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन मज़ा आ गया, नाइट कैंपिंग जो थी बहुत मज़ा आ गया। अभी हमें बॉर्डर तक है 100 किलोमीटर और उसके बाद जॉर्डन बॉर्डर एंटर करते आई थिंक कैमरास वगैरह जो है ना ये मुझे निकाल देंगे वो लोग। एक तो हो गया बंद करना कैमरा, दूसरा हो गया नहीं इससे निकाल दो, हेलमेट से निकाल दो, इधर से निकाल दो, पीछे कैमरा वो निकाल दो। अच्छा जी, मेरी बाइक पे डैश कैम्स लगे हैं आगे भी और पीछे भी, तो उस पे वो लोग पॉलीथीन बांधते हैं। और बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम ना वीडियोस जो है मैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन अपलोड करता था। बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान 2 दिन छोड़कर अपलोड हो सकता है क्योंकि इसमें मुझे इंटरनेट नहीं होता है, इसमें मुझे वो टाइम ही नहीं बचता है मैं अपलोड करूं। आप समझ सकते हो कि कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है बॉर्डर पे। कल रात को मैं इसी इलाके से चल रहा था। रात को नहीं लगता है ना कि आसपास क्या है। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूं कि रात को कैसा सफ़र था वो, पूरा खंडरात, पत्थर, रेगिस्तान। ये लीजिए, अभी हमें 60 किलोमीटर्स के बाद ये इलाका मिल रहा है। यहाँ पे पेट्रोल पंप तो है, यहाँ पे है। बॉर्डर साइड से ना आपको ऐसे ही इलाके मिलते हैं। 60 किलोमीटर्स के बाद आपको इलाका मिलेगा, 70 किलोमीटर्स के बाद आपको इलाका मिलेगा और वो 70 किलोमीटर्स के दरमियान आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो जब भी आप ऐसे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, जब भी आप ऐसे इलाकों में जाते हैं तो एक्स्ट्रा फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट फ्यूल हम अभी अपनी बाइक में डाल रहे हैं जॉर्डन का। इसके बाद इंशाल्लाह इराक में सस्ता पेट्रोल है, वहाँ पे 32 रुपीज़ शायद, 32-35 इसी के दरमियान पेट्रोल हमें मिलेगा। और इराक में और एक झंझट है, वहाँ पे ऐसे पेट्रोल पंप पे जा भी नहीं सकते। वहाँ पे लाजमी है कि आपको बाइक पेट्रोल पंप के बाहर रखनी है, उसके बाद कैन लेना है, उसके बाद टैंक में डालना है और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है बाइक में। लास्ट टाइम मेरे को हो गया था, फिर 60 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था लेकिन फ्यूल ज़ीरो। या अल्लाह, ये बॉर्डर क्रॉसिंग आसान कर दे। वहाँ यूएई, सऊदी अरबिया वहाँ मुश्किल नहीं है, वहाँ खलास। यूएई टू सऊदी जब आप जाते हैं ना 5 मिनट में वो यूएई वाले एग्ज़िट करते थे, 5 मिनट। और सऊदी अरबिया एंट्री में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। और ये वाली बॉर्डर क्रॉसिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ, बाप रे बाप, कोई और बॉर्डर क्रॉसिंग होती ना, कोई और बॉर्डर होता इसको कनेक्ट, मैं वहीं से जाता, चाहे वो 1000 किलोमीटर भी दूर होता, मैं वहीं से जाता। लेकिन कोई बॉर्डर ही नहीं है सिवाय इस बॉर्डर के। एक ही बॉर्डर है इराक जाने के लिए। ये बोला है बाय सियरा को बेंजीन, हाँ हाँ, फुल 0, हाँ 0, हाँ वो इनको 0 कर तो लाला। हाँ बेंजीन ना, ओके हबीबी। आज नींद नहीं हुई ना अच्छे से, तो आँखों को ना वो इरिटेशन जैसी हो रही है कुछ। यार मैंने ये क्या करूँ से, हाँ खलास आता पेट है खोता खलास। आता वीज़ा कार्ड ना क्या, टॉवल टिश्यू पेट खोल थे तावन सुनथस। और यहाँ से मैप लगाना है, आगे जाके कोई सुपरमार्ट मिलता ना तो चॉकलेट वगैरह उठाऊंगा, क्योंकि आगे फिर बॉर्डर पे वक्त जब लगता है ना फिर गला तक सूख जाता है।
कैमरा में आपको लगता है कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग ना इजी है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वाकई में आप यकीन करें इसमें बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। देख लो यहाँ से अब दुकान भी नहीं मिलेगी। बच्चा देखो कैसे दौड़ रहा है हाईवे पे, यहाँ से बस्ती ख़त्म। अब हो गया असल में बॉर्डर वाला सीन शुरू। इतना सवेरे पहुंचने के बाद भी आप देखना मैं कब बॉर्डर से निकल जाऊं, एग्जिट करूंगा। इधर से जाना है, इधर से जाना है, सीधे ही जाना है शायद। हेलमेट वाला अभी रह नहीं देते। और मुझे डर है कि ये लोग ना, आगे डैश कैम्स लगे हैं बाइक में, पीछे भी। ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि वो भी निकाल दो, वो निकाल ही नहीं सकते। फिर कैसे समझाएं इनको कि यार इसका सिस्टम ही बिगड़ जाएगा बाइक का अगर वो निकाल दिया तो। बिस्मिल्लाह। यहाँ से बहुत संभल के चलना पड़ेगा मेरे को। ये कुत्ते जब आते हैं ना तो समझ ही नहीं आता कहाँ से आ गया। रोक लिया मेरे को बॉर्डर से पहले ही। बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। बोल रहे हैं ये कैमरा भी निकाल दो। ओहो, अब ये भी निकालना पड़ेगा यार। या अल्लाह, अब क्या हो जाएगा, कैसे बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाएगी वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा क्या कुछ हुआ मेरे साथ। इंशाल्लाह सब सही रहेगा। चलो बाय 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 बाय। अच्छा जी, सुबह मैं बॉर्डर में एंटर हुआ हूँ 11 बजे, जॉर्डन बॉर्डर। मैं अभी भी जॉर्डन बॉर्डर पे ही हूँ। 8:30 बजने को है। यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं कर सकता, अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा आगे जाकर, सारी कहानी बताऊँगा। अच्छा जी, और एक बात बताऊँ, सद्दाम भाई अभी आ रहे हैं बॉर्डर पे ही। अभी सद्दाम भाई का वेट कर रहे हैं। उनको भी मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ लग गई। 350-400 किलोमीटर चलना उनके लिए। सब कुछ काम उन्होंने वैसे ही छोड़ा, उधर ही ऑफिस, बाकी सब चीज़ें। मैं एक कोने में बैठा हूँ अभी, वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह है। बॉर्डर अभी धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन मैं बैठा हूँ इधर, क्या करें। चलिए जी, इशा की अज़ान भी हो गई, नमाज़ पढ़ के आते हैं। अभी दोनों तरफ से बॉर्डर बंद हुए हैं और मुझे नहीं पता, बहुत लेट हो गया। इन्होंने बोला था जॉर्डन अथॉरिटीज़ ने कि हम आपको जाने देंगे बाद में, जब तक आपका फ्रेंड आएगा, बट मुझे नहीं पता कि ये लोग जाने देंगे, वो लोग एंटर करने देंगे या नहीं। ऊपर से मेरे कैमरास वगैरह सब कुछ पैक है। अभी कोई भी नहीं है इस बॉर्डर पे अभी। और इस साइड से नाइट स्टे आप नहीं कर सकते बॉर्डर पे, जॉर्डन साइड से। इराक साइड से आप कर सकते हैं, वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे रात को रुक सकते हैं। क्योंकि इराक के बाद तकरीबन 500 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं मिलेगा आपको। 400-500 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं, कोई कुछ नहीं। इराक के बाद, इराक बॉर्डर के बाद, तो जॉर्डन बॉर्डर के बाद 100 किलोमीटर्स में आपको होटल मिलता है। इसलिए ये लोग यहाँ पे अलो नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं। आपको मैं बताऊँगा सब कुछ, लेकिन अभी मैं आप सबको फटाफट से बताऊं, क्योंकि मैं मस्जिद में अभी हूँ। 10:30 बज गए हैं, जॉर्डन में ही हूँ मैं अभी। शायद मैं पहला इंसान हूँ जो इस बॉर्डर पे स्टे कर रहा है मस्जिद में,
जिसको अलो किया गया मस्जिद में सोने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। इराक़ ने इन्होंने बेसिकली इराक़ को मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ आप सबको, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो फ़िलहाल मैं बताऊँगा जॉर्डन जो यहाँ पे बॉर्डर अथॉरिटीज़ है, इन्होंने मेरे लिए रहने का बंदोबस्त किया मस्जिद में और खाना वगैरह लाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैन सी खाना इधर से लाया, रोटी वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ इन्होंने लाया और यहाँ से ब्लैंकेट्स वगैरह दे दी। वहाँ पे मेरा स्लीपिंग बैग ऑलरेडी पड़ा है। तो मैंने इनको बोला था कि मेरे पास टेंट है, बट इन्होंने बोला बॉर्डर है, यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते। बहुत लंबी कहानी है, अभी मैं आपको वो कहानी नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं मस्जिद में हूँ, यहाँ पे तेरे से बात कर रहा हूँ और मैं खाना खाऊँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। सुबह देखते हैं क्या होगा, फिर मैं किसी अच्छी जगह पर पहुँच के मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। अच्छी खबर भी है और बड़ी तकलीफ़, जब इंसान बहुत तकलीफ़ उठाता है ना तब उसको अच्छा भी देखना होता है। कभी कभी हम अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, जैसे कि हम डेड सी पे गए थे, वहाँ पे नज़ारे में चाय पी, वहाँ पे आपको व्यू दिखाया, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, अच्छा खाना खाया, अच्छा स्टे भी था होटल। लेकिन वो तब होता है जब हम ऐसी मुश्किलातों का सामना करते हैं। इसके बाद अल्लाह ने सफ़र जो है, बहुत जगहों पे हम अच्छे से रहेंगे, बहुत जगहों पे हम अच्छे से खाएंगे, बहुत जगहों पे हमें 5 स्टार मिलेगा। जैसे हम सद्दाम भाई के घर में थे, 5 स्टार टाइप था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुश्किलातों का सामना भी इंसान को सीखना है। ये सब चीज़ें, मुश्किलातों का सामना भी करना चाहिए, यहाँ पे हमें नाशुक्रान नहीं होना है। तो अभी मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं पहले खाना खाता हूँ और इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि सुबह मुझे यहाँ बॉर्डर पे ना वो नहीं होगा, मैं फिर से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बॉर्डर बाहर निकलते ही वीडियो बंद, खलास सब कुछ। यहाँ जो रूल है वही है, बट जो इनसे हो पाया वो इन्होंने मेरे लिए किया। अदरवाइज़ मेरी बाइक में रेडी टू यूज़ खाना था, गैस जलाना था और उसको, ये फ़िश है इसमें, बट अल्हम्दुलिल्लाह। बाप रे बाप, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पता नहीं ये असर कैसा करेगा। इधर सो जाऊंगा, यहाँ से मस्जिद है तो यहाँ पे मैं सो जाऊंगा और ये है मेरा खाना कुछ इस तरह। चलिए जी, नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई है, बिस्मिल्लाह करते हैं, सारा पैक करेंगे। फजर पे मैं उठा था, फजर नमाज मैंने अदा की अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं फिर से सो गया। अभी बाहर निकलेंगे, बाहर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ मैंने कल ही किया था, कस्टम्स वगैरह, तो अभी सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैम्प डालनी है, जॉर्डन एग्ज़िट करना है, इराक़ एंटर होना है। वहाँ पे फिर से टाइम लगेगा यार। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए जी, अभी मैं आप सबसे रात को मिल रहा हूँ फिर से। सुबह में 11 बजे एंटर हो गया इधर इराक़ बॉर्डर पे और अभी भी 7:30 बज गए, अभी भी मैं इराक़ बॉर्डर पे ही हूँ। तो फॉर्मेलिटीज़ मेरी हो गई, अभी तक कैमरा वैमरा सब कुछ बंद था, कैमरा ममनू, राइट। तो उसके बाद बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी मैं बॉर्डर पे ही हूँ। अभी मैं बाइक, आई डोंट नो, एक इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, दूसरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया है बाइक को, अचानक से इंजन बैठ गया और अभी मैं फ्यूज़ वगैरह चेक कर रहा हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी स्टे का मालूम नहीं, अभी मैं एंटर भी नहीं किया इराक़। ये लाइट्स जो हमने परसों लगाई थी इसमें इशू आ रहा है, पता नहीं, वो ओरिजिनल लाइट बोल कर डुप्लिकेट थोप दिया मुझ पे जॉर्डन में। लाइट प्लीज।
عليه ما عليه شيء، ما عليه شيء، هذه جبته مرة أنا أعرفه قديم. أشهد أن لا إله إلا الله. هسه شوف. चलिए जी, अभी क्या क्या बताऊं मैं आप सबको, कौन कौन सी कहानी बताऊं, कहां से शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल दिन भर जॉर्डन बॉर्डर पे और जॉर्डन साइड मस्जिद में सोना पड़ा, और आज दिन भर पूरा दिन इराक बॉर्डर पे, और अभी भी मैं बॉर्डर पे ही हूँ। मैंने अभी एंट्री नहीं की है। आज इराक वाली साइड मस्जिद में सोना पड़ेगा यार, क्या बताऊँ। ये है मस्जिद। बॉर्डर क्रॉसिंग इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। जैसे मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इजी नहीं है। नमाज भी स्टार्ट हो गई, बाइक में बाहर नहीं रख सकता। यहाँ से बाइक जाएगी। अल्लाहु अकबर। नमाज भी पहले पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيه لا تحزن إن الله معنا والله عزيز حكيم. तो वेलकम करते हैं आप सबका। और मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं मस्जिद में सोया हूँ, मस्जिद का एक रूम है बगल में, यहीं पे मैं क़याम करूँगा इंशाल्लाह। पहले से मैं शुरुआत करता हूँ। जॉर्डन बॉर्डर से पहले मेरा कैमरा बंद किया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं जॉर्डन एंटर होता हूँ, उसके बाद मेरी तलाशी होती है, चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। तो मैं ड्रोन के लिए इनको बोलता हूँ कि मेरा ड्रोन कहाँ है। इन्होंने बॉर्डर पे कहा कि आपका ड्रोन यहाँ पे नहीं है, वो अमान में है। तो मुझे लगा कि ड्रोन तो गया, अब वो अमान में है। उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था पिछले एक हफ्ते से, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आफ्टर 15 मिनट्स मुझे सैमर भाई का कॉल आता है, आपको ड्रोन लेना है, अमान में है वो। मैं तो परेशान हो गया। अभी मैं बॉर्डर एंटर किया, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। बाहर निकला तो वैलिडिटी सिर्फ एक हफ्ते की थी। तो अब मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने सदाम भाई को कॉल किया। सदाम भाई वाज लाइक, मैंने सदाम भाई को इतना कहा कि आई एम कमिंग बैक, आई विल पे द फाइन, मैं वापस आ रहा हूँ। उसने कहा क्यों। मैंने बोला ड्रोन है मेरा अमान में। इन्होंने कहा कि आप ड्रोन ले सकते हो अभी, अगर आपको एग्जिट करना है आज ही। एंड सदाम भाई वाज लाइक, नहीं मैं ऑफिस जाता हूँ, पुलिस ऑफिस, और वहाँ पे मैं उनसे बात करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे ड्रोन दिया तो मैं लेकर आ जाता हूँ। मैं तो उस शौक में पड़ गया कि 400 किलोमीटर उसको अमान से आना है, फिर ड्रोन देगा मुझे, तो ये तो बड़ा बर्डन होगा। और मैंने उसको बोला नहीं रहने दो, ड्रोन भी मेरे को चाहिए भी नहीं। और आफ्टर 30 मिनट्स सदाम भाई मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन ऑफिस में हूँ। सारा कुछ काम छोड़ के, उसने ऑफिस छोड़कर एवरीथिंग, वो बाइक पे फटाफट गए पुलिस ऑफिस। मैं यहाँ से फिर बॉर्डर पे लेटर बनाई, लेटर उनको भेजी कि मैं बॉर्डर पे हूँ। इन्होंने जॉर्डन बॉर्डर पे बहुत इज़्ज़त की मेरी, बहुत हेल्प की मेरी। उसके बाद सदाम भाई पूरा दिन ट्रैवल करके 400 किलोमीटर्स बाइक पे आ गए बॉर्डर पे।
फिर मुझे रात के 9:30-10 बजे मुझे ड्रोन दे दिया और उसके बाद सदाम भाई वापस 400 किलोमीटर गए, 800 किलोमीटर उसने बाइक पे ट्रैवल किया। सैमर भाई इस ड्रोन के मसले में पिछले 1 हफ़्ते से पड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली थैंकफुल सैमर और यस सदाम भाई, इतनी तकलीफ़ लग गई उसको। उसके बाद मैं एंटर होता हूँ इराक़ में मेरी तलाशी होती है, चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद नज़र पड़ती है ड्रोन पे जो ही नज़र पड़ गई, छुपा के फिर भी ड्रोन पे नज़र पड़ गई, तो आई एम लाइक भाई गया, वहाँ से ड्रोन लिया, यहाँ पे इस मुल्क में गया। तो इन्होंने बोला कि ड्रोन है, मैंने बोला कैमरा है करके वो ये वगैरह, तो दे वर लाइक नो आप ये नहीं ले सकते। मैंने बोला ठीक है, मैं जहाँ से एग्ज़िट करूँगा वहाँ पे भेज देंगे। बोला हाँ हम वहाँ पे भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है कर दो फॉर्मेलिटी कर के सुबह के 9 बजे से लेकर अभी तक वही चीज़ हम कर रहे थे, इधर से उधर। हमारा जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उसमें वक्त लग गया, पासपोर्ट पे स्टैंप पे वक्त लग गया, हालत ख़राब हो गई, कमर में दर्द हो गया। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई ये मुसीबत ड्रोन मैंने उठाया ही क्यों था, मेरे को चाहिए ही नहीं है, मैं इसके बगैर ही एक्सप्लोर करता हूँ अच्छे से। अब मैं मस्जिद की तरफ आने वाला था तो बाइक बैठ गई। इम्तिहान चल रहा है ऊपर वाले की तरफ से, जितनी आप अच्छी जगहें देखते हैं, जितना आप अच्छा कंफर्ट जोन देखते हैं, आप जहन में ये भी रखें कि भाई साहब कभी मुझे सड़क पे सोना पड़ेगा, कभी मुझे मस्जिद में सोना पड़ेगा, कभी मुझे टेंट में सोना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो फिर आप सफ़र जो है आगे बढ़ाएं, बिस्मिल्लाह करें। ये मस्जिद का रूम है, यहाँ पे बिस्तर है और यहाँ से ये रूम है। मैंने अपनी बाइक जो है वो मैंने बाहर लगा दी इधर, ठीक है, बाहर ठंड है, मैं नहीं निकलूँगा बाहर। तो मेरा सामान वगैरह इधर है, इसमें मेरे खाने वाने कुछ चीज़ें हैं तो वो मैं जो है अभी बना लूँगा बाहर गैस पे। दुआ करे कि सुबह और है कोई मसला खड़ा ना हो जाए, ये फॉर्मेलिटी है, ये कागज़ है, ये नहीं है। Okay. यस देख लो, ये इनकी तरफ से एक इज़्ज़त होती है, ये इनकी तरफ से एक रिस्पेक्ट होती है। इन्होंने बोला था कि अभी मुझे कॉल कर रहे थे कस्टम ऑफिसर्स के, अगर वहाँ पे सारा सिस्टम नहीं है तो हमारे रूम में सो जाएं। मैंने बोला नहीं, मैंने पूरा सामान जो है अंदर रख दिया, अब ये वापस बाइक पे लोड करना, वापस आना मुश्किल रहेगा। बट दे वर लाइक कि नहीं, आप खाना बाहर नहीं खाए, बनाए नहीं, हमारे पास खाना खाएं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ वो सब दिखाने की कि वेलकमिंग है, बट जो रूल्स है अभी मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि 5 मिनट में कॉल आ गई। अल्लाह ने बोला कि इतनी तकलीफ़ आपने उठाई, अब खाना नहीं बनाने दूंगा। और सबसे अहम बात, जो यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ है ना, जिन्होंने मेरा ड्रोन लिया, मतलब सब कुछ इनके हाथ में होता है, ड्रोन इसको देना है नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं। और वही लोग मुझे अभी डिनर के लिए बुला रहे हैं। अभी मैं डिनर टेबल पे बैठूंगा ना, मैं बोलूँगा खाने से पहले प्लीज़ मेरा ड्रोन मेरे को वापस दे दो। तो या चलते हैं अभी जी। सबसे पहले ना इस पर ताला लगाएंगे हम। अभी यहाँ मस्जिद का इमाम जो है ना, उसको मैंने बोला कि ताला दे दो, क्योंकि मेरा सामान अंदर है और मुझे कहीं जाना है। नाउ इट्स सेफ। और मेरी बाइक रहेगी इधर, इसको देखना पड़ता है ना, क्योंकि लॉक है पूरा। और यहाँ पे खाना माशाअल्लाह। مو حلو Thank you. Thank you. This is the hospitality, but we have to follow the rules and regulations also, right? Right. Go on. يعني بمعنى بس يتعلق باللحم. اللحم الكامية. चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत मस्त था। और जो यहाँ पे सर बैठे थे वो इस बॉर्डर के ना बॉस है, आप बॉस समझिए, तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, एवरीथिंग। तो वो सेकंड बॉस थे, उनसे नीचे, और ये थर्ड। मेरा ड्रोन जो है ना वो भाई के पास है। तो
इसने बोला कि मैं आपकी अमानत मेरे पास है. Brother is coming Kashmir inshallah. Make yourself at home. Bring my drone that time. चलिए जी, अभी मैं वापस चल रहा हूँ अपने ठिकाने की ओर. यहाँ से कुत्ते बहुत सारे हैं, नहीं पारारूत करें नहीं हम. चलिए जी, अभी हम रूम की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे अहम बात, आप लोगों के और एक सवाल होगा कि उमर भाई आप इतना क्यों कर रहे हैं ड्रोन के लिए, आपको लेना ही क्यों था ड्रोन साथ. तो इट्स नॉट अबाउट ड्रोन, ये ड्रोन का मसला ही नहीं है. ड्रोन का मसला होता तो मैंने कब का ही छोड़ दिया होता उधर ही जॉर्डन में. मसला है कि जिन लोकेशंस पे मैं जाता हूँ वो अगर मैं ड्रोन से कैप्चर करूँगा ना भाई साहब, एक तो मेरी खुद के लिए एक मेमोरी बन जाती है, दूसरा आप लोगों को दिखाने के लिए. तो इसीलिए मैं ड्रोन के लिए ना इतना करता हूँ कि ऐसी ऐसी लोकेशंस पे अभी हमें इराक़ में जाना है, क्योंकि सीरीज़ फर्स्ट में हम सिर्फ बगदाद, करबला, नजफ़, कूफा, हिल्ला और कूट गए. बाकी टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आपको दिखाई नहीं, रफ़ एंड टफ़ प्लेसेस मैंने आपको दिखाई नहीं. तो वो सब मुझे दिखानी है इस सीरीज़ में आप सबको. और ट्रेडिशंस में रहना, लोकल लोगों के साथ रहना जो रेगिस्तानों में रहते हैं, वो सब मुझे आपको दिखाना है. तो ड्रोन बहुत ज़रूरी होता है सफ़र में, बहुत ज़रूरी. जैसे कि जॉर्डन में देखो ड्रोन अलाउड नहीं था, हम डेड सी गए, वहाँ पे ड्रोन शॉट्स अगर मैं ले लेता तो कितना अच्छा लगता, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता. तो ऐसी चीज़ें होती है. बट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ही हैं, हम इसको तोड़ नहीं सकते, हमें फॉलो करना बहुत लाजमी है, खुद को भी प्रॉब्लम नहीं करनी है. अभी देखते हैं क्या होगा इंशाल्लाह. कल कहाँ पे हम स्टे करेंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे. उसके बाद ईरान में अभी हालात जो है कुछ नासाज लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा आगे. खाली आप जुड़े रहें, आप देखते रहें. ये बॉर्डर क्रॉसिंग के 1-2 दिन होते हैं ना, इससे इंसान पक जाता है. अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें. अभी मैं सो जाता हूँ. सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, प्यार से कमेंट, प्यार से लाइक करिएगा. मेरे साथ चलिए इस सफ़र में. अभी तो शुरुआत है, अभी देखा ही क्या है हमने. सुबह मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. अल्लाह हाफ़िज़ एंड आई लव यू ऑल. वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग.